हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉम्प्रिहेंशन आर शॉर्ट स्टोरीज और पैसेजेस to let your understanding of a language as well as your reading skills. Comprehension usually students एक पैसेज होता है या एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिससे हम आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपको रीडिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, ये सब। कॉम्प्रिहेंशन मस्ट बी read properly with understanding and then the answers of the question asked should be attempted. जो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हैं उसको आपको बहुत थरोली ढंग से ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद में आपको आंसर करना है जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आंसर्स इफ यू रीड द पैसेज केयरफुली। और अगर आप पैसेज को ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे तो आपके लिए आंसर्स ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको याद करने हैं जब आप क्वेश्चन का आंसर्स दे रहे होंगे। रीड द पैसेज 2 or 3 टाइम्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट फुल्ली इन द फर्स्ट रीडिंग। अगर आपको पहली बार पढ़ने में ढंग से समझ में नहीं आया पैसेज और आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो उसको 2-3 बार दोबारा पढ़ें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। रीड द क्वेश्चन वन बाय वन एंड फाइंड आउट देयर आंसर्स इन द पैसेज। आपको एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आंसर्स पैसेज में ढूंढने हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आपको क्वेश्चंस को अपने ओन वर्ड्स में आंसर करना है। एज इट इज जो पैसेज में लिखा है वैसे क्या वैसे लाइन नहीं लिखनी है, आपको अपने वर्ड्स में बना के उसको आंसर करना है। गिव द आंसर इन सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। आपको आंसर सेम टेंस में लिखना है जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। गिव अ टाइटल हेडिंग, द टाइटल शुड सूट द मीनिंग ऑफ द पैसेज। उसके बाद में आपको एक टाइटल या एक हेडिंग देनी होगी अपने पैसेज को, और ऐसी हेडिंग देनी होगी जो सूट करनी चाहिए आपके उस पैसेज से रिलेटेड हो। राइटिंग समरी सब्सटेंस जस्ट, इट्स लेंथ शुड बी 1/3 ऑफ द पैसेज। जब आप पैसेज का जो समरी या फिर कोई सब्सटेंस या जस्ट प्रेसेस जो भी आप लिख रहे हैं तो वो आपके पैसेज का 1/3 होना चाहिए। इस तरीके से आप उसे लिखेंगे। Read the following passage carefully. The Philippine Island. The Philippine Islands are near China. There are a great many these islands. Most of them are small, but some of them are large islands, and many people live on them. The largest of the islands is called Luzon. The largest town in this island is Manila. Many tribes of people live in the Philippine Islands. Each tribe has a language of its own. It is very warm in these islands. So the people need little clothing. Their houses are not very high, but they are beautiful. The highest house is only 2 stories. In some parts, they have strange windows in their houses. They are not made of glasses as in our houses. They are made of oyster shells, but they are not like our oyster shells. They are very thin, so thin that the light can come through them nearly as well as through glass. The shell is made square and fits in the window like a pane of glass. Sometimes the sides of walls of the upper stories are made of frames with oyster shells for panes. The people can slide these walls back so as to let the cool air into the rooms. There is one tribe in the islands called the Moro tribe. The people of this tribe have very strange houses. They built their houses in the water near the shore. They built them on the top of long poles. The first stories are high above the water. The people use ladders to go up to them. These houses are built of bamboos. An extract from Edward R. Shaw's Big People and Little People of Other Lands. तो आपने एक पैसेज पढ़ा है, अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
अब हमने ऊपर पैसेज पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको आंसर करने हैं। पहला देखिए, द कंट्री क्लोज टू द फिलीपींस आइलैंड्स इज चाइना। हमने ऊपर सबसे पहली लाइन में पढ़ा था ना, चाइना इसका आंसर है। इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, डिस्क्राइब द हाउसेस ऑन द फिलीपींस आइलैंड्स। अभी हमने ऊपर पढ़े कि वहाँ के हाउसेस कैसे थे, कि वो कुछ ऊपर बने थे, कुछ पानी के शोर के आसपास बने थे, किसी की विंडोज अलग थी, कांच की थी, किसी की सी शेल से बनी हुई थी, अलग अलग तरीके से घर बने हुए थे, तो वो चीज आपको डिस्क्राइब करनी है। अब देखिए सेक्शन सी, हाउ आर द हाउसेस ऑफ द मोरो ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस ऑफ द अदर फिलीपींस। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मोरो ट्राइब के जो घर थे, उनके घर और बाकी जितने भी जो फिलीपीन लोग वहां पर रहते थे, उनके घरों में क्या फर्क था। हमने ऊपर पैसेज पढ़ा है, उस बेसिस पर आप इसे आंसर करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स फॉर्म्स ऑफ दीज एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, उनको आपके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स बताने हैं। पहला वर्ड है आपका स्मॉल। स्मॉल का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगा? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से बाकी एडजेक्टिव्स के भी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स डिग्रीज अपने आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट एक पैसेज है फ्रॉग्स एंड टोड्स। इस बारे में आपको पूरा एक टॉपिक दिया गया है और पूरा आपको पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आप अपने आप पढ़ के उसकी एक्सरसाइजेस अपने आप कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर की थी। सिमिलरली आपको एक और पैसेज नेक्स्ट दिया है, रेन। रेन के ऊपर दिया गया है, तो रेन का भी आप सेम पूरा पैसेज कंप्लीट करेंगे और उसमें जो एक्सरसाइज दी गई हैं उन्हें आंसर करेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक जो हमने आज चैप्टर पढ़ा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है हमने वो समझा, पैसेजेस हमने पढ़े, उनको आंसर भी किया। इसी तरीके से बाकी दो पैसेजेस भी आप अपने आप पढ़ के उनको आंसर करेंगे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज जो आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।